सोने की है धरती यहाँ चांदी का गगन है, सोने की है धरती यहाँ चांदी का गगन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। सोने की है धरती यहाँ चांदी का गगन है, सोने की है धरती यहाँ चांदी का गगन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। ये मेरा वतन है, हमारा वतन है। पहले ये अंग्रेजों का गुलाम था, तब सांस भी नहीं ले पाते थे, और अब सभी खुशहाली है। बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। सोने की है धरती यहाँ चांदी का गगन है, सोने की है धरती यहाँ चांदी का गगन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। राम की माँ, ये मैनपुरी षड्यंत्र केस में गेंदालाल गिरफ्तार हो गया। कौन गेंदालाल? अरे मैं तो इसे भला इंसान समझता था, और ये तो सिरफिरा निकला। अरे क्या जरूरत थी इसे घर गृहस्थी छोड़कर गैर कानूनी काम करने वालों के साथ जा मिला। किनके साथ जा मिला गेंदालाल? अरे मुझे क्या पता, इस पेपर में लिखा है मुकंदी लाल, दम्मी लाल, किरोड़ी लाल, गुप्ता, सिद्ध गोपाल दास और सीपी सिंह, इन सब ने मिलकर शिवाजी समिति बना ली। अंग्रेजों को भनक लग गई। मुट्ठी भर लोग चले थे देश को आजाद कराने। अब अंग्रेजों ने मैनपुरी कोर्ट में चला दिया मुकदमा। कहीं ये वही मुकुंदी लाल और दम्मी लाल तो नहीं, जो कुछ दिन पहले हमारे घर राम से मिलने आए थे? हाँ हाँ, वही तो। नए नए लड़कों को फंसाते फिरते हैं, भड़काते हैं, और मरवाएंगे एक दिन, फांसी पे चढ़वा देंगे। देखना तुम किसी दिन। हाँ? राम बेटा इधर आओ। ये राम के चक्कर में मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, किस किस का मुंह देखना पड़ेगा मुझे। मैं तो परेशान हूँ इस लड़के से। क्या बात है पिताजी? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। गली मोहल्ले में कानाफूसी हो रही है, लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। पर पिताजी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? गुनाह? अरे अपना पड़ोसी वो हरिराम नाई, वो बता रहा था कि तेरे गेंदालाल से संबंध है, और उस नास्तिक सोमानंद से भी। आखिर तू चाहता क्या है? मगर पिताजी, आर्य समाज में जाना भी क्या गुनाह है? क्या देश और धर्म के लिए चिंता करना भी गुनाह है? हाँ गुनाह है। कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो घर में चवन्नी तक नहीं है जमानत के लिए। घर में नहीं है दाने, और अम्मा चली भुनाने। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी। हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हम सब जानते हैं। अब कुछ हो या ना हो, तू उन सब लोगों का साथ छोड़ दे। मगर पिताजी, वो और मैं, हम सब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए ना। अपने पिताजी को समझाने की समझ कहां से आ गई तुझमें? ये हम सब जानते हैं। आज आखिरी बार कह रहा हूं, या तो तू आर्य समाज में रहेगा या मेरे घर में। पिताजी, आपको ये लगता है कि ये चार दीवारी ही मेरा घर है, मगर ये पूरा देश मेरा घर है। इसके सभी लोग मेरे भाई बहन हैं। जैसे उनका सुख वैसे मेरा सुख, और जैसे उनका दुख वैसे मेरा दुख। और इन बूढ़े माँ बाप के लिए तेरा कोई धर्म नहीं, और इस बहन के लिए भी कोई धर्म नहीं। पिताजी, मेरे देश की आजादी के लिए मेरा बलिदान देना ही मेरा धर्म है। तू आज कुछ नहीं सुनेगा। तेरे दिमाग में सोमानंद ने ठूस ठूस के भर दिया है। ये देश, ये धर्म,
अरे वो खुद क्यों नहीं चला जाता बंदूक लेकर अंग्रेजों को मारने? आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू आर्य समाज में रहेगा या मेरे घर में। तू आर्य समाज या घर में से एक को चुन ले। मैंने तो बहुत पहले ही चुन लिया पिताजी। मतलब? मैं आर्य समाज में रहूंगा। तो तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। हिम्मत को जरा बांधो, हिम्मत को जरा बांधो, डरते हो गरीबों क्यों? शैतानी किले में अब मैं आग लगा दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। अशफाक, अशफाक, बेटा उठो बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। तौबा तौबा, ये क्या कह रिया है? अरे ये तो राम राम की रट लगा रिया है। अरे ये कुफ्र बोल रिया है, कुफ्र। मियां मुसलमान होकर राम राम कह रही हो? अशफाक, अल्लाह अल्लाह कहे, अल्लाह अल्लाह। ला हौला वला कुव्वत, इसकी तो हो गई छुट्टी। अगर मुसलमान होता तभी तो ये अल्लाह अल्लाह कहता। कुफ्र बकरिया है, काफिर हो गया है, काफिर। ये क्या बोल रहा है राम? ये क्या बोल रहा है? या अल्लाह, इसका बदन तो तवे की तरह जल रहा है। आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो, अब और ना सताओ अपनी अम्मी को। या अल्लाह, इसकी जिंदगी बख्श दे। अशफाक, उठ जा मेरे बेटे, उठ जा। हाँ भाई, राम हूँ, देख मैं आ गया। आंखें खोल अशफाक। राम, राम, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे राम? अरे कहीं नहीं गया था यार, यही शाहजहांपुर में मीटिंग की तैयारी में लगा हुआ था। मीटिंग? कहाँ है मीटिंग? अरे राजन कुएं पर। विश्व इतिहास में आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने भी डकैती को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, तभी आर्थिक संकट से उबर पाए थे। शक्ति और सामर्थ्य का इन अंग्रेजों को ठीक से पर्चा देते हैं। आप पर पुलिस की निगाह है, सतर्क रहें। पकड़े जाने पर आपको फांसी से कम सजा नहीं होगी पंडित जी। और फिर आपको बांधने के लिए अंग्रेज पुलिस को 2 रस्सी की जरूरत होगी, एक आपके गले के लिए, दूसरी आपके इस भारी भरकम पेट के लिए। देख लड़िए, पुलिस मुझे रस्सी से बांध कर ना ये बंदरिया जैसी नचाती फिरे और फिर फांसी पर टांग दे, ये मैं अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। वो तो तुझे मुबारक हो। ये देख, जब तक ये बमतुल बुखारा मेरे पास है ना, कोई माई का लाल मुझे पकड़ नहीं सकता। दुश्मन की गोलियों से हम सामना करेंगे। आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। वाह आजाद भाई वाह। बरादराने वतन, मौत और जिंदगी है दुनिया का एक तमाशा। फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। कौन? बड़े भाई ठाकुर रोशन सिंह। क्या बात है, अशफाक की शायरी में कम धार नहीं है, सुनकर बड़े भाई प्रकट हो गए। तो आज की मीटिंग शुरू की जाए? हाँ हाँ भाई, शुरू की जाए। साथियों, आज की पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है। उसका मुख्य मुद्दा है अर्थ। किसी भी पार्टी, संगठन, संस्था को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ अर्थ यानी धन की आवश्यकता होती है। राम बताओ, हमें क्या करना है? क्रांति, और हमारी क्रांति है सशस्त्र क्रांति। ये अंग्रेज दया में हमें आजादी नहीं देने वाले, ना खैरात में मिलने वाली है हमें आजादी। आजादी मिलेगी हमें संघर्ष से, और जिसके लिए हमें चाहिए शस्त्र।
लेकिन शस्त्र आएंगे कहां से? लाहिड़ी, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, कुछ ही दिनों में माउजर पिस्टल हमारे देश में आने वाला है। लेकिन वो माउजर पिस्टल केवल नगद रुपए देकर ही कलकत्ता बंदरगाह से हासिल किया जा सकता है, पर समस्या रुपयों की है। तो क्यों ना धनी और गद्दारों के घर में डकैती डाली जाए? ये गलत है, कोई और योजना बनानी चाहिए। एक योजना है। क्या? क्यों ना हम ट्रेन डकैती डालें? ट्रेन डकैती? हाँ, शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर हर रोज सरकारी खजाना लेकर जाती है। खजाने का संदूक गार्ड के डब्बे में लोहे की जंजीरों से बंधा रहता है। हर स्टेशन पे इस ट्रेन को रुकते ही स्टेशन मास्टर रुपयों की थैली गार्ड को देता है। गार्ड उस थैली को संदूक में रख देता है। क्यों ना हम इस सरकारी संपत्ति पर ही हाथ साफ कर लें? तुम लोगों का क्या विचार है? मेरे ख्याल से इस योजना से हम सब सहमत हैं। हाँ, सब सहमत हैं, सब सहमत। लेकिन मैं नहीं, मैं इस ट्रेन को लूटने के हक में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये जोखिम भरा काम है। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए खुली चुनौती होगी और हमारी पार्टी में अभी ये शक्ति नहीं कि हम सीधे अंग्रेजों से युद्ध कर सकें। हमें पार्टी को मजबूत करना होगा। अभी ट्रेन लूटने से यह होगा कि सरकार ज्यादा अलर्ट हो जाएगी, जिसे पार्टी के बिखरने का डर है भाई, जो ना तो हमारे हित में है और ना ही हमारे देश के हित में। इसलिए ट्रेन डकैती के स्थान पर आप कोई दूसरा उपाय सोच लीजिए। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, पर हमारी पार्टी कितनी जर्जर और कर्जदार हो चुकी है। इसके बोझ से उबरने और हथियारों को खरीदने के लिए हमें नगद रुपए चाहिए ही, और मैं ये हथियार किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूं। फिर तुम ही बताओ अशफाक, हम क्या करें? खजाने को लूटने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पार्टी का काम फिर से शुरू हुआ है। इस बहाने सरकार को बता दे कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब सोचने का समय नहीं है अशफाक भाई, अब तो बस इस जालिम सत्ता को खाल फेंकने का वक्त है। बोलो अशफाक, क्या कहते हो? ठीक है, जब सभी साथियों का यही निर्णय है तो मुझे भी स्वीकार है। वतन के वास्ते हम लाख तकलीफें उठाएंगे, जरूरत घर पड़ी तो जान पर भी खेल जाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो ठीक है साथियों, हम कोई खून खराबा नहीं करेंगे, किसी गोरे या भारतीयों को जानबूझकर नहीं मारेंगे। हम काकोरी स्टेशन के पास जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी कर देंगे। रोशन दादा, तुम कल हथियार वाली पार्टी से बात कर लेना। ठीक है, तो तय रहा। दिन 9 अगस्त 1925 ट्रेन आया टाउन, जगह काकोरी, हम लोगों के जुटने का स्थान शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन। कोई शक नहीं। झंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार लो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्ति। कौन सा स्टेशन है? काकोरी है लल्ला। कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा, कोई नीचे उतरेगा और न झांकेगा। किसी मुसाफिर को मारना हमारा मकसद नहीं है। हम डकैत नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हमारी लड़ाई ब्रिटिश सरकार से है, सिर्फ ब्रिटिश सरकार से। खजाना लूटने आए हैं। हम मुसाफिरों को नहीं लूटेंगे। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, जो जाए वहीं बैठ जाए। चल चल, कोई भी हमारे काम में बाधा न डाले। लेट जा, लेट जमीन पर। कि नहीं? चाबी तो है नहीं, खुलेगा कैसे? छेनी से काटो। अरे ये तो खुल नहीं रहा है।
कोई मुकाबले के लिए आगे ना आए तब तक गोली ना चलाना, तब तक किसी आदमी पे फायर मत करना। हत्या करके इस घटना को भीषण रूप देना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए तुम लोग बाहर से रह रहे फायर करो। कोई नीचे नहीं उतरेगा, सब गाड़ी में चढ़ जाओ। मुसाफिरों पर आक्रमण करना, उन्हें लूटना हमारी पार्टी का मकसद नहीं है। देखो मैं कहता हूँ, मुसाफिरों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम नरहत्या नहीं करना चाहते। जल्दी करो, जल्दी। देखिए कोई भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरेगा। तेज हाथ चलाओ। अरे अभी खुल नहीं रहा है, जल्दी काटो। इस छेनी से काम नहीं बन रहा है। हटो, कुल्हाड़ा मुझे दो। खुल गया। बंदूक में से रुपए निकालकर चादर में बांध लो और तीनों पोटलियां एक साथ उठा लो। ठीक है, देख लो कुछ रह तो नहीं गया। नहीं रह गया तो चलो चलो जल्दी चलो। ब्लडी नॉनसेंस! स्टैंड डकाइती ने ब्रिटानिया हुकूमत की बेइज्जती कर दी। मॉरिस, मॉरिस कम है। यस सर। बताइए सर। क्या तुम्हें कुछ पता चला अंदर? नहीं सर, उस ट्रेन में कोई भी यात्री बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ था। ब्लडी इंडियंस! ये सालों को सांप सूंघ गया है, लेकिन हम पता लगाएगा, ऊपर तक हमें जवाब देना होगा। बिल्कुल सर, आप चिंता ना करिए, मैं सब देखता हूँ अभी। क्या देख रहे हो ब्लडी नॉनसेंस? हमारी नाक के नीचे इतनी बड़ी डकैती पड़ गई और हम लोग क्या जवाब देंगे? सर वो देखिए, वहाँ पे कुछ है। सर क्या? ये शॉल लग रही है, हमें लग रहा है कि ये उन्हीं में से किसी क्रांतिकारियों की है। ब्लडी नॉनसेंस मॉरिस, या किसी पैसेंजर का भी तो हो सकता है। नहीं सर, पैसेंजर कोई उतरा ही नहीं था। आप थोड़ा समझिए सर, ये उन क्रांतिकारियों की है। ओह, एब्सोल्युटली राइट, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा कि ये किसका है? हम लोगों को, यहाँ के पास के कुछ लोगों को ये चीज दिखानी पड़ेगी, उससे शायद पता लग जाए। वेट मॉरिस वेट, ये इतनी बड़ी जगह नहीं है, कोई भी अगर यहाँ होगा कौन पता लगाएगा? मुझे मालूम है। अच्छा सर, वॉशरमैन। यहाँ लोकल एरिया में कोई ज्यादा वॉशरमैन नहीं होगा। जाओ उसे बुला के लाओ, वो ब्लडी बताएगा जरूर कि ये शॉल किसका है। ओके सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। देर मत करो, जल्दी जाओ। जाते हैं सर। ओके। सर, ये है वॉशरमैन यहाँ का। साहब पूछिए इससे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। देखो तुम घबराओ नहीं, हम तुमसे जो पूछेगा उसका सही सही जवाब देना, हम तुमको इनाम देगा। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। मैंने तुमसे कहा कि घबराओ नहीं, वरना जेल के अंदर सड़ा दूंगा तुमको। ठीक है साहब। ये देखो, ये शॉल किसका है ये देख के बताओ। साहब ऐसे कैसे बता सकते हैं ये शॉल किसका है? ब्लडी, तुम्हें मालूम है ये शॉल किसका है? देखो हम तुमको इनाम देगा, तू हमको बताएगा कि ये शॉल किसका है, हम तुमको इनाम देगा और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है साहब, हम लोग जो हैं शॉल में एक निशान बना देते हैं। गुड, वेरी गुड। अभी देख रहे हैं उसको। देखो ध्यान से देखो और सही तरीके से बताओ कि कोई ना कोई सुराग इसके अंदर है। वेट मॉरिस वेट। अरे ये शॉल तो बिस्मिल का है। व्हाट? बिस्मिल? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है, शाहजहांपुर से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर। ब्लडी इंडियंस, पंडित तुमको हम छोड़ेगा नहीं। आजाद किधर है? बोल, आजाद किधर है?
से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। एक बार जमाने को मैं आजाद बना दूंगा। ये पता आजाद क्यों है वो? आजाद हिंदुस्तान के सर्रे सर्रे में है, नस नस में आजाद है। इस तरह नहीं मारेगा, इस पर नमक डालो। भारत माता की जय। रुक जाओ। देखो, तुम अगर सरकारी गवाह बन जाएगा तो हम तुमको पैसा देगा माने। बता दो तुम्हारा आजाद किधर है अपने मतलब में ये गोरे किस कदर होशियार हैं। हिकमते अमली के मानो यही ठेकेदार है। शायरी मत इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा इतना मारो इसकी खाल उठे दो। पता चल रहा है कि अंग्रेजों से टक्कर देने का नाम क्या होता है। सुन अफसर सुन, बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें। इसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। आजाद किधर है? आजाद किधर है? तू बोलता क्यों है? आजाद हिंदुस्तान शारी बोल रहा है। आजाद नहीं बता रहा है। और मार ले अफसर। पागल हो गया है तू। ये लो, इसे मिट्टी में मिल जाएगा। आजाद मेरे दिल में है, आजाद इस जमीन में है, आजाद इस जल में है, आजाद इस सिक्कों में है, आजाद। तुम्हारे साथी आजाद की बात कर रहे हैं। बताओ आजाद किधर है? आजाद हिंदुस्तान में है। हर एक बच्चा आजाद है। जा ढूंढ ले आजाद को। ये पागल हो गया है, पागल है। हमको ठेका तुमने इसके दसमों पर नमक छेड़ा। ना हो गए इसे मार के। ये बता आजाद किधर है? आजाद बता दे। आजाद ये जो जख्म है सीनों पर, ये फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दे गोरे, हम पागल ही अच्छे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। यह फजल इलाही से आया है जमाना वह, यह फजल इलाही से आया है जमाना वह। दुनिया की दगाबाजी दुनिया से उठा दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। अम्मा, घर पर सब ठीक है? हाँ बेटा, तुम्हारी बहू रोए रोए के बेचैन है। बेचारी देखो ना ही जात। ना रो बिटिया, धीरज रख। अरे अम्मा, इतनी बड़ी हुई गई हमारी बिटिया रानी। अरे बातें ना बनाओ। 2 साल जेल काट के आए हते और फिर से जेल। जय अंग्रेज अब तुम्हें ना ही छोड़ेंगे। लल्ला, तुमको कुछ हुई को तो तुम्हारी जब बूढ़ी अम्मा को क्या हुई? अब छाती पर पत्थर कैसे धरी? अम्मा, अब मन छोटो ना करो, नहीं तो हमारे कदम लड़खड़ाई जाए। अम्मा, हम क्षत्रिय वंश के हैं। तुम्हारी कोख से जन्म लेके हम धन्य हो गए। अम्मा, धन्य हो गए। अब अम्मा को छोड़ के ना जाओ। एक और अम्मा है, बड़ी अम्मा, सबकी अम्मा, भारत माता। उनको कर्ज उतारन की खातिर हमें खुशी खुशी जान दो, माता के लिए बलिदान होने दो। अम्मा, अरे चुप हो जा। हमसे चुप ना बैठा जाए। गुलामी के शूल जिस दिल से हर वक्त चुभत हो,
देख अम्मा, पीछे भरो पूरो परिवार है। हमको कुछ हो जाए तो उसको शोक ना करियो। ऐसा अशोक ना ही बोलो, राम भली करी। तुम्हें पैदा करके हमारी को धन हुई गई, धन हुई गई। न्याय के खातिर प्राणन का मोह ना ही करना। लल्ला, भरना तो सभी का है एक दिन। कछु करके जाए देश के लिए तो धर्म की बात है। ठाकुर खानदान गर्व करी कि हमार बेटा देश के काम में अपना प्राण दे दियो। अच्छा अम्मा, घर संभाल के रखियो। लल्ला, धैर्य रख अम्मा, धैर्य रख। ये आंसू नहीं ठीक अम्मा, ये आंसू नहीं ठीक है। इतना खुशी के आंसू है लल्ला, खुशी के आंसू। तू माता की सेवा कर, हम ना ही रोही जा माँ। तू खुशी खुशी सेवा कर, तू खुशी खुशी सेवा कर। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर। 18 महीने से चल रहे इस मुकदमे में तमाम गवाहों के बयानात और पक्ष विपक्ष के वकीलों के ज़ेरे सुनने के बाद ये कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंची है कि काकोरी एक्शन केवल धन जुटाने की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का तख्ता पलटने की एक नाकाम कोशिश भी थी। ये सच है कि इनमें से कोई भी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस काम में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी अभियुक्त ने ना तो गिल्टी फील किया है और ना इस बात की गारंटी दी है कि वो फ्यूचर में इस प्रकार के काम से अपने आप को अलग रखेगा। इसलिए इन अभियुक्तों पर इंडियन पिनल कोड की धारा 121A सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, 120B अराजनैतिक साजिश और 396 कत्ल डकैती लगाया जा रहा है, जिसके मुताबिक निम्न सजाएं दी जा रही हैं। मिस्टर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां पहली 2 दफा के मुताबिक आजन्म काला पानी और तीसरी के मुताबिक फांसी, हैंग टिल डेथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर राजेंद्र लाहिड़ी पहली 2 दफा के मुताबिक आजन्म काला पानी और तीसरी के मुताबिक फांसी, हैंग टिल डेथ। जज साहब,
भारत माता की सेवा करने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब! 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 ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रोशन सिंह, पहली 2 दफा के मुताबिक 5 इयर्स सख्त कैद और तीसरी के मुताबिक हैंग टिल डेथ। 5 इयर्स के अलावा जज ने कुछ और भी तो कहा था, वो क्या था? रोशन दादा, पंडित जी और लाइडी के साथ आपको भी फांसी की सजा हुई है। फांसी मुझे भी मिली? हाँ, फांसी मुझे भी मिली है? हाँ दादा। सुना तुमने? मुझे भी। अरे ये तो होना ही था। और जज के बच्चे, देखा तुमने, फांसी की सजा मुझे भी है, मुझे भी मिली है। रोशन दादा, हमने तो जीवन का आनंद खूब उठा लिया, मुझे अब फांसी भी हो जाएगी तो कोई गम नहीं, किंतु तुम लोगों ने तो अभी जीवन को देखा भी नहीं है। दुनियाटा जैनो बदले गए, जैसे दुनिया ही बदल गई। इसे तो हम पहले से ही जानते थे। ये तो मेरा पुनर्जन्म है। मेरी तो थोड़ी देर की तकलीफ है, महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। चिंता तो मुझे उन लोगों की है जिन्हें 14-14, 20-20 वर्षों तक जेल में सड़ना होगा। क्यों पंडित, अकेले ही जाना चाहते हो? लेकिन ये ठाकुर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो हर जगह तुम्हारे साथ ही रहेगा। ईश्वर सबको आप जैसा बड़ा भाई दे। आप कुर्बानी में हम सबसे आगे निकल गए। साथियों, आज से हम सब अलग हो जाएंगे, हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। आप एक बार गले तो लग लो। हाँ। वंदे वंदे जोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। I wish the downfall of British Empire. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बरादराने वतन, खुदा गवाह है मेरे हाथ कभी इंसानी खून से नहीं रंगे। देखो देखो मेरे ये हाथ, हैं कहीं खून के निशान? मुझ पर लगाए गए सभी इल्जामात गलत हैं, फरेब हैं। यहां नहीं तो खुदा के यहां मेरा इंसाफ होगा। खुदा के यहां फैसला होगा कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं कि उनके। देखना, जरूर इंसाफ होगा।
तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदास से चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच आए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की कसम तुमको वतन वालों कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे